हम पे जो इल्जाम लगाए जा रहे थे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, आजाद साहब चोरी छुपे किसी होम मिनिस्टर से रात के अंधेरे में मिलने नहीं जाते हैं। आजाद साहब का ये कद है कि उनसे लोग मिलने आते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, उनका कद ऐसा है कि वो लोग उनसे मिलने आते हैं। आजाद साहब कभी किसी के तलवे चाटने नहीं गए, रात के अंधेरे में किसी से मिलने नहीं गए और हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं। आप क्यों यहाँ आते हैं? अमित शाह जी आए यहाँ, बोला हम युवाओं को एम्पावर करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। क्या ऐसे लाएंगे आप मेन स्ट्रीम? उनके हाथों में शराब की बोतलें थाम के आप मेन स्ट्रीम में लाएंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि हाथ में कलम होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं आप बाजारों में जाइए, दुकानों में जाइए, खुले आप जो है अब शराब की बिक्री। कुछ लोग जो है शर्माते हैं शराब के ठेकों पे जाने के लिए, अब तो उनको शर्माने की जरूरत नहीं है, खुलेआम आप बेच रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में। सरप्राइजिंग है कि जो देश के प्रधानमंत्री कश्मीर की धरती पे ये बोलते थे कि कश्मीर के युवाओं के हाथ में कलम होनी चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, तो आज वो शराब की बोतलें उनके हाथ में थाम रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं उनको हक तो दीजिए। हमारी जमीनें थी वो भी आपने छीन ली, हमारी नौकरियां थी वो भी आपने छीन ली, हमारे पास स्टेट थी वो भी आपने छीन ली। अब क्या बचा है जम्मू कश्मीर में? वोट डालने का हक भी आप छीन रहे हैं। इससे अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं कि एक बम लाइए, जम्मू कश्मीर को खत्म करना चाहते हैं आप खत्म कर दीजिए, बर्बाद करना चाहिए। हम सोसाइटी में एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप खुलेआम जो है अब शराब बेचना शुरू करिए, तो हमारा यूथ जो है क्यों ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है? आप खुलेआम जब बिक्री करेंगे इसकी तो उनको एक्सेस मिलेगा। और हमारे जम्मू कश्मीर में आप जब से आए हैं तब से कानून पे कानून थोपते हैं। पहले कहते हैं कि भाई हमें जम्मू कश्मीर को खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाना है, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है अच्छे दिन? ये अच्छे दिन है। आपने रोजगार छीन लिया, युवा जो हैं सड़कों पे हैं, उन पे लाठियां बरसाने का काम आपने किया है। गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मुलाजमीन लगे उस वक्त, आज वो सड़कों पे हैं। और आप यूथ जो जम्मू कश्मीर का है उसको आप बोतलें हाथ में दे रहे हैं शराब की। ये आपने किया, बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कानून ना लाएं। हम कहते हैं कि बाहर का वोटर जो है जम्मू कश्मीर में आए, जो एक साल में अब यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है कोई लेबर क्लास है, कोई मिस्त्री आता है, कोई जो टी स्टॉल खोलता है, कोई बार्बर खोलता है, बिहार से आता है, महाराष्ट्र से आता है, एक साल उसको हो गया तो आप उसको वोटर बनाएंगे जम्मू कश्मीर का। ये जानबूझ के बीजेपी ऐसे कानून ला रही है जिससे जम्मू कश्मीर का यूथ एलिनेट हो रहा है, आपसे दूर जा रहा है, मेन स्ट्रीम से दूर जा रहा है। एक तो आपने रोजगार उनको 8 साल में नहीं दिया, जिन लोगों को हमने नौकरियां दी थी उनको भी आपने निकाल दिया। कुछ अच्छा आप कर नहीं रहे हैं, जो हमने सिस्टम बनाया उसको तो आपने बिगाड़ दिया सब। हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, ये हमारे यूथ का मसला है, चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म से हो। क्योंकि अगर यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है, अगर अल्कोहल में इन्वॉल्व होता है, तो वो नुकसान जो है हर कम्युनिटी का होता है, उसकी छवि जो है रियासत की भी खराब होती है। अब ये सरप्राइजिंग है कि जो देश के प्रधानमंत्री कश्मीर की धरती पे ये बोलते थे कि कश्मीर के युवाओं के हाथ में कलम होनी चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, तो आज वो शराब की बोतलें उनके हाथ में थाम रहे हैं। ये तो बहुत जो है अनफॉर्चुनेट है। और मैंने तो इनको कहा भी, कल मैंने एक ट्वीट भी किया कि आप गुजरात में क्यों नहीं ये इख्तियार कर रहे हैं पॉलिसी, आप बिहार में क्यों आपने इख्तियार नहीं की है पॉलिसी, तो जम्मू कश्मीर में क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में पंजाब के बाद जो है हमारी ही रियासत है। इसको मैं यूटी तो मानता नहीं, क्योंकि हम रियासत ही मानेंगे इसको। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कई सालों से हमारी जो तहजीब है, जो हमारी परंपरा है, वो ये है कि हम अपने सोसाइटी में सफाई चाहते हैं। हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ ना जाए, हमारा यूथ जो है शराब की तरफ ना जाए, और हमें सबको यूनाइट होना चाहिए। इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम मेजॉरिटी हो, हिंदू मेजॉरिटी हो, जो इंसान है उसका अगर हम ये कहें कि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, यहाँ क्यों हुआ, लेकिन देश में अल्कोहल ड्रग्स की वजह से आम इंसान जो है खतरे में पड़ते हैं, उनकी जानें जाती हैं। तो ये हम सोसाइटी में एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप खुलेआम जो है अब शराब बेचना शुरू करिए, तो हमारा यूथ जो है क्यों ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है? आप खुलेआम जब बिक्री करेंगे इसकी तो उनको एक्सेस मिलेगा। कुछ लोग जो है शर्माते हैं शराब के ठेकों पे जाने के लिए, अब तो उनको शर्माने की जरूरत नहीं है, खुलेआम आप बेच रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में। और ऐसा कानून जो है बाकी स्टेटों में क्यों नहीं लागू आपने किया?
गुजरात जो प्रधानमंत्री मोदी जी का होम स्टेट है, वहां क्यों आपने ये कानून नहीं लाए? वहां क्यों ड्राई स्टेट है? वहां क्यों आपने कानून सख्त रखे हैं? और हमारे जम्मू कश्मीर में आप जब से आए हैं तब से कानून पे कानून थोपते हैं। पहले कहते हैं कि भाई हमें जम्मू कश्मीर को खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाना है, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है अच्छे दिन? ये अच्छे दिन है। आपने रोजगार छीन लिया, युवा जो हैं सड़कों पे हैं, उन पे लाठियां बरसाने का काम आपने किया है। हमारा जो बेरोजगार नौजवान है आज जम्मू के पानामा चौक में देखिए, कश्मीर के लाल चौक में देखिए किस तरीके से वो सफर कर रहा है। कैजुअल लेबरर्स हों, बाकी जो जितने लोग, हम गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मुलाजमीन लगे उस वक्त, आज वो सड़कों पे हैं। और आप यूथ जो जम्मू कश्मीर का है उसको आप बोतलें हाथ में दे रहे हैं शराब की। ये आपने किया, बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कानून ना लाएं। कभी कहते हैं कि बाहर का वोटर जो है जम्मू कश्मीर में आए, जो 1 साल में, अब यहां जम्मू कश्मीर में जो है कोई लेबर क्लास है, कोई मिस्त्री आता है, कोई जो टी स्टॉल खोलता है, कोई बार्बर खोलता है, बिहार से आता है, महाराष्ट्र से आता है, 1 साल उसको हो गया तो आप उसको वोटर बनाएंगे जम्मू कश्मीर। देखिए जानबूझ के बीजेपी ऐसे कानून ला रही है जिससे जम्मू कश्मीर का यूथ एलिनेट हो रहा है, आपसे दूर जा रहा है, मेन स्ट्रीम से दूर जा रहा है। एक तो आपने रोजगार उनको 8 साल में नहीं दिया, जिन लोगों को हमने नौकरियां दी थी उनको भी आपने निकाल दिया। कुछ अच्छा आप कर नहीं रहे हैं, जो हमने सिस्टम बनाया उसको तो आपने बिगाड़ दिया सबको। अब कल गुलाम नबी आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया, इसका विरोध किया खुलेआम कि भाई ऐसा मत करिए आप, जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं उनको हक तो दीजिए। हमारी जमीनें थी वो भी आपने छीन ली, हमारी नौकरियां थी वो भी आपने छीन ली, हमारे पास स्टेट थी वो भी आपने छीन ली। अब क्या बचा है जम्मू कश्मीर में? वोट डालने का हक भी आप छीन रहे हैं। इससे अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं कि एक बम लाइए, जम्मू कश्मीर को खत्म करना चाहते हैं आप खत्म कर दीजिए, बर्बाद करना चाहते हैं, यही आपका मकसद है। आप क्यों यहाँ आते हैं? अमित शाह जी आए यहाँ, बोला हम युवाओं को जो है वो एम्पावर करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। क्या ऐसे लाएंगे आप मेन स्ट्रीम? उनके हाथों में शराब की बोतलें थाम के आप मेन स्ट्रीम में लाएंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि हाथ में कलम होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं आप बाजारों में जाइए, दुकानों में जाइए, खुले आप जो है अब शराब की बिक्री होगी, बियर की बिक्री होगी। नहीं, बीजेपी देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिशियल हो, वो बिना इंस्ट्रक्शन के कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। सरकार किसकी है सेंटर में? किसी ना किसी ने तो उनको इशारा किया होगा ना, उनकी पॉलिसी है। एक तरफ भाजपा का प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट देता है, दूसरी तरफ उनका जो ग्राउंड में वर्कर है दूसरा स्टेटमेंट देता है। तो इनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को कैसे तब्दील करें। 370 आपने हटाया, 370 के बाद आज 3 साल से जायद हुए हैं, क्या तब्दीली आई? डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेगी। गुलाम नबी आजाद साहब ने 2.5 साल में जो काम किए हैं, कल गुलाम नबी आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया, रातों रात उस ऑर्डर को रिवोक किया गया। उन्होंने गवर्नर साहब से बात की, उन्होंने ये कहा कि ऐसे कानून आप नहीं लाएं जिससे जम्मू कश्मीर तबाह हो। आपने 3 सालों में 8 सालों में जो कानून लाए हैं, जो कानून आपने लाया, जो आपने इल्जाम हम पे लगाए, उसमें आप फेल हो गए। नहीं, बॉन्डिंग की बात नहीं है। देखिए, आजाद साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे हिंदुस्तान के, पार्लियामेंट हिलता था उनकी तकरीर से। जम्मू कश्मीर के मुद्दे जो हैं पार्लियामेंट में उठते थे। आज मुझे बताइए, जब से आजाद साहब पार्लियामेंट से हटे हैं, वहां कौन जम्मू कश्मीर की वकालत कर रहा है? कितने आपके एमपी हैं जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत हिंदुस्तान में कर रहे हैं किसी नेशनल प्लेटफॉर्म पे? आजाद साहब ने अगर फ्रूट ग्रोवर्स की बात की, अगर जो हमारे एप्पल वगैरह जो रुके थे, ट्रक्स उनके रुके थे, उस पर आजाद साहब ने बात उठाई। उनकी बात में असर है, उनको मालूम है। आजाद साहब चोरी छुपे किसी होम मिनिस्टर से रात के अंधेरे में मिलने नहीं जाते हैं। आजाद साहब का ये कद है कि उनसे लोग मिलने आते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो। उनका कद ऐसा है कि वो लोग उनसे मिलने आते हैं। आजाद साहब कभी किसी के तलवे चाटने नहीं गए, रात के अंधेरे में किसी से मिलने नहीं गए, और हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो दिल्ली में जो है हाथ मिलाते हैं, यहाँ चोरी छुपे मिलने जाते हैं। हम जब मिलेंगे, खुलेआम मिलेंगे, ताकत से मिलेंगे, और हमें किसी से मिलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजाद साहब में अपना एक उनका कैरेक्टर है, पहचान है, रुतबा है। जो वो बात करते हैं पूरा हिंदुस्तान गूंजता है उनकी बात से। बिल्कुल, देखिए, हम पे जो इल्जाम लगाए जा रहे थे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, देखिए, हमने जब पार्टी बनाई, हमारा सिर्फ मकसद ये था कि हमने जम्मू कश्मीर में एक
एक ऐसी हुकूमत देनी है जो हुकूमत गुलाम नबी आजाद साहब ने की है 2.5 सालों। वो कोई भी शख्स हो वो कह सकता है कि आजाद साहब ने कितना काम किया है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा नहीं किया। तो हमने बार बार पार्लियामेंट में भी बात उठाई कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलने का हक दीजिए, आप उनके हकूक मत छीनिए, जोर जबरदस्ती करके जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने से दूर नहीं करिए। आज मेन स्ट्रीम में आपके साथ कौन जुड़ेगा जब ऐसे कानून आप लाएंगे, जब आप उनको जानबूझ के ऐसे कानून थोपते हैं ताकि वो आपसे दूर हो जाएं। दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, मेन स्ट्रीम में लोग जुड़ने चाहिए। जो बात उठाता है, जो बात करता है, उनके पीछे लोग हैं और उन पे NIA लगाएंगे, आप ED लगाएंगे, जो पूरे देश में एक माहौल बना है। तो आप जो है प्रूफ लाइए, सामने पब्लिक डोमेन में लाइए कि भाई ये आदमी जो है इसके खिलाफ हमारे पास ये सबूत है, पब्लिक कर दीजिए। लेकिन उनको हैरेस करके आप उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, उससे जो है लोग भड़क जाते हैं, लोगों में एक आउटरीच हो जाती है, उससे आप लोगों को एलिनेट कर रहे हैं जानबूझ के। देखिए हम 50 देखिए या तो उन्होंने मैनेज किया है सिस्टम कि वो बोलेंगे 50, हम तो नंबरिंग अभी देख नहीं रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। हमारे में वो कैपेसिटी है, हमारे पास एक चेहरा है जो क्लीन है, जिस पे कोई अभी तक इल्जाम नहीं लगा सकता कि आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा किया हो दिल्ली में। और आजाद साहब ने कभी कोलेशन की बात ही नहीं की कि हम कम्युनल फोर्सेस या बीजेपी, उन्हें साफ कर दिया, मीडिया में इंटरव्यू दिया कि गुलाम नबी आजाद को सर्टिफिकेट किसी की जरूरत नहीं है, ना नेशनलिज्म की, ना कोई प्रूफ देने की। भाई हमने अगर अलायंस किया होता तो आप हम पे तोहमत लगाते कि भाई गुलाम नबी आजाद साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया। अब हमारे पे इल्जाम कौन लगा रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो नहीं लगा रही है, बाकी पार्टियां तो नहीं लगा रही हैं, वो पार्टियां लगा रही हैं जो पार्टियां बीजेपी के साथ हाल ही में सरकार में रही, जो दिल्ली गए, जो मोदी जी का आशीर्वाद लेके जम्मू कश्मीर में पार्टी उन्होंने लॉन्च की, जो चोरी छुपे अमित शाह जी के पास रात को मिलने गए। क्या गुलाम नबी आजाद साहब के, क्या फारूक साहब के, कोई और गया? हमें उसकी बात नहीं है। देखिए हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, लेकिन हमारा ये है कि आप इल्जाम तब हमसे लगा सकते हैं कि जब हम बीजेपी का साथ लेंगे। हमने तो अभी लिया नहीं, ना हम उनसे चोरी छुपे मिले। अब पार्लियामेंट में आजाद साहब को सिर्फ मोदी जी ने नहीं तारीफ की, आजाद साहब को तो RJD हो, समाजवादी पार्टी हो, शरद पवार हो, आपको सिर्फ मोदी जी लगा। वो तो फिर राहुल गांधी उनसे गले में मिलेंगे। हमने तो नहीं कहा कि आप गले क्यों मिले, हम कहेंगे कि भाई हमने तो, मोदी जी ने तो आजाद साहब को सलूट किया उनके काम की वजह से। राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा काम किया जो राहुल गांधी जो है उनको सलूट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देंगे? राहुल गांधी जो यहीं से उनसे गले मिलने के, मोदी जी गले मिलने नहीं आए उनसे, तो हम कहेंगे राहुल गांधी जी की कोई सेटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी से? तो ये बचकानी स्टेटमेंट देने से आप अपना रुतबा खत्म करते हैं। हर एक पॉलिटिकल लीडर है, उनकी अपनी एक रिलेशन होते हैं, और हमारा काम जो है ये है कि हम जम्मू कश्मीर आवाम की खिदमत करें, और सेकुलर आइडेंटिटी जो है हमारी, वही मरते दम तक हमारी रहेगी। किसी कम्युनल फोर्स के साथ हम नहीं जुड़ेंगे।